फ्रेंड्स, आज हम स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि स्वपोषी कौन होते हैं, जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपने लिए भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी अन्य जीवधारी पर निर्भर नहीं करते। जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि जगत में दो तरह के किंगडम है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, मतलब पादप जगत और जंतु जगत। तो पादप जगत जो है वो स्वपोषी पोषण करते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जंतु जगत जो है वो परपोषी पोषण अर्थात अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर या फिर स्वपोषियों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो आज हम स्वपोषी पोषण पढ़ने जा रहे हैं कि जो पादप जगत में आते हैं वे अपना शरीर के लिए, मतलब अपने पौधों या अपने विभिन्न भागों के लिए कैसे भोजन बनाते हैं, कैसे ऊर्जा मिलती है, कैसे उनका जीवन चक्र चलता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि वह प्रक्रम जिसमें सजीव बाह्य पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि स्वपोषी पोषण जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार इसको फिर से समझेंगे अच्छे से। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्या है? अगर हम लोग नॉर्मल ग्राउंड पे जाने, मतलब बहुत ही आसान शब्द में, आसान भाषा में समझे, तो पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बना रहे हैं, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। साइंटिस्ट ने एक साइंटिफिक नेम दिया है इसको, वो नेम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। अब इस प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, कैसे, आखिरकार कैसे पौधों का पोषण होता है, तो हम समझते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं, जल अपने जड़ों से, पर्णहरित जो उनकी पत्तियों में होती है, और सूर्य के प्रकाश भी वातावरण से लेते हैं, और इन सभी का उनमें रासायनिक क्रियाओं द्वारा संश्लेषण होता है, और यही प्रोसेस क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। तो पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना, ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट जो उनके शरीर को क्या देती है, ऊर्जा देती है, यही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है, ये आपको पहले से पता है, और यहाँ पे आप इसको और अच्छे से समझ लीजिए। और इस प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है, जिससे पेड़ पौधे अपने विभिन्न भागों में पहुंचाकर अपना पोषण करते हैं। तो अब समझते हैं, आप यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित जो उनकी पत्तियों में होता है, उसकी उपस्थिति में क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। उसका आप रासायनिक सूत्र देखिए, C6H12O6, 6 कार्बन के अणु हैं, 12 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के 6 ग्लूकोज का सूत्र है ये, और ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, इसमें मुक्त हो रही है, बाहर निकल रही है, और इससे वातावरण का जो चक्र है वो भी पूरा होता है। तो अब आप देख रहे हैं, आपने 9th क्लास में ही उत्तक यानी टिश्यू के बारे में स्टडी कर लिया है कि जो फ्लोएम उत्तक है वो भोजन का परिवहन करता है पौधों में, और जाइलम उत्तक जो है वो जल का परिवहन करता है। तो जो ग्लूकोज या जो स्टार्च है वो फ्लोएम उत्तक पौधों के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंचा देता है, और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की विधि से क्या होता है, पेड़ पौधों का पोषण होता है और स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है, मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस का। स्टेप 1 में आप देखिए कि पत्तियों के अंदर जो हरित लवक पाया जाता है, जो हरित वर्णक है, वो क्या है, पर्णहरित, और सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, वो पर्णहरित अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद जो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में। जल टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में
बदल जाता है। और थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी रासायनिक अभिक्रिया कर क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और स्वपोषी पोषण पौधों में होता है। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वन लाइनर्स से जो आपको याद रखने हैं कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के मेसोफिल उत्तकों के खंभ कोशिकाओं में होता है। पैलिसाइड सेल्स जो होते हैं खंभ कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किन कोशिकाओं में होती है। तो जो मेसोफिल जो टिश्यू है उसकी जो खंभ कोशिकाएं हैं उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब एक खंभ कोशिका में 300 से अधिक हरित लवक होते हैं जो प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। कितने होते हैं, 300 से भी ज्यादा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ और तथ्य को भी जानेंगे, लेकिन आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें। थैंक यू।